हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये पुराना नहीं नया भारत तोड़ेगा भी और फोड़ेगा भी। ये क्या पाकिस्तानी बोल रहे हैं? ये पाकिस्तानियों के हमने बोला और अब वो डरे हुए। वैसे तो है ये नया भारत है, ये सिर्फ तोड़ेगा नहीं फोड़ेगा भी। मजा आ गया सुन के। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। फोड़ेगा मतलब ये है कि अंदर से जो खाली होगा उसी को फोड़ा जाता है। वो तो मुझे नहीं पता। मतलब पाकिस्तान अंदर से खाली है तो उसको फोड़ दो। खाली है। तोड़ने में तो अंदर दम होता है, तोड़ना पड़ता अंदर दम है। फोड़ना मतलब अंदर से हॉलो है ही हॉलो। कुछ बचा ही नहीं, एक खोखला है। चलो शुरू करें। अगर इंडिया फर्स्ट स्ट्राइक कर देता तो नहीं करेगा। अगर इंडिया दे आर मूविंग देयर वेपन्स, लेट्स हिट देम फर्स्ट। लेकिन इंडिया ने तो पहले ही कह दिया कि वो कभी भी फर्स्ट मूव नहीं करेंगे। ये तो वो पुरानी इंडिया है। क्यों? व्हाई वुड यू वांट अ सेकंड स्ट्राइक? अगर हम बात करें इस टाइम अजरबैजान और आर्मीनिया का, आर्मीनिया ने इंडिया से हेल्प मांगी है और कहा है कि हमें वेपन्स प्रोवाइड करें। आइंदा अगर आप हमको मौका देंगे तो वी विल बी फार मोर एग्रेसिव इन आवर रिस्पांस। दैट एक्सक्यूज माइट बी इनफ फॉर इंडिया टू से दिस इज अ सेल्फ डिफेंस प्रीएम्प्टिव मूव। लास्ट वॉर हुई थी आर्मीनिया और अजरबैजान की, तो उसके दरमियान पाकिस्तान और टर्की ने अजरबैजान को सपोर्ट किया। सेंट्रल एशिया आर्मीनिया को भारत ने पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम और तोप देना शुरू भी कर दिया है, लेकिन इससे पाकिस्तान के परम मित्र अजरबैजान को मिर्ची लगनी शुरू हो गई है। It's giving Azerbaijan sleepless nights. एक तरफ जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के मुकाबले में, अपने पड़ोस के किसी मुल्क की तरक्की की बात करें तो आपको कहा जाता है कि यू आर बैशिंग योर ओन कंट्री। इतनी बड़ा स्केल है उसका कि वो उन तमाम मसाइल के बावजूद जिनमें पाकिस्तान जिनका शिकार है, उसके बावजूद, उन तमाम चीज़ों के बावजूद इंटरनेशनल स्टैंडिंग उसकी इस तरह की है कि वो किसी की भी मदद कर सके। उन्होंने अपनी करेंसी को प्रमोट किया है, यूपीआई सिस्टम को प्रमोट किया है, मेक इन इंडिया प्रमोट किया है। हर चीज वो जहां गए हैं, जो भी टेक्नोलॉजी खरीद कर लेकर भारत जा रहे हैं, वो मैन्युफैक्चर भारत में होगा। 2023 was going to be इंडिया का ग्लोरियस ईयर ऑफ इंडियाज डिप्लोमेसी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि ये पुराना नहीं नया भारत है। यह फर्स्ट स्ट्राइक भी करेगा और दुश्मन को निस्ते नाबूद कर देगा। भारत की पॉलिसी रही है कि फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करना, लेकिन क्योंकि अब भारत की पॉलिसी अग्रेसिव है, अब भारत फर्स्ट स्ट्राइक भी कर सकता है। दूसरी तरफ कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन करने वाला अजरबैजान भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से घबराया हुआ है। अजरबैजान का डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने बाकू में तैनात भारतीय राजदूत के जरिए मोदी सरकार से गुहार लगाई है। अजरबैजान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारतीय राजदूत से मिलकर आर्मेनिया के साथ भारत के बढ़ते सैन्य सहयोग पर चिंताओं से अवगत कराया है। अजरबैजानी मीडिया का दावा है कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका की पहली खेप ईरान के रास्ते आर्मेनिया पहुंच गई है। सर एक चीज और यहाँ पे मैं समझना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि कई जगह पे, कई फोरम्स में हमने देखा कि भारत आगे की तरफ जा रहा है। चाहे वो कोई चीज परचेज करने की बात कर लीजिए, जो आगे की तरफ जा रहा है, क्या होता है आगे जा रहा है, तो एक तरह का नजर आता है, कॉन्फिडेंट नजर आता है इकोनॉमी की वजह से। यही चीज कश्मीर को लेकर है कि कश्मीर में जिस तरह की डेवलपमेंट की जा रही है, कि चाहे मॉल्स बन रही हो या कुछ भी, तो इवन पाकिस्तान में भी लोग यही बात करते हैं कि अब इंडिया को हमारे साथ, यानी कि पाकिस्तान के साथ जो है, अब उस तरह से जो एक रेगुलर एक होती हैं जंगे वंगे होती हैं या लड़ना, वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इतनी ज्यादा डेवलपमेंट करके और टूरिस्ट बुला के एक इम्प्रेशन जो है वो बन जाएगा। उसमें इस्लामिक कंट्रीज भी शामिल है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। तो सर आपके ख्याल से जो इस वक्त 1-2 दिन पहले राजनाथ सिंह साहब ने स्टेटमेंट दिया कि हम जब चाहें साहब और जी शुरू हुआ है, को पता है ना कि हम छोड़ेंगे। आपके ख्याल से इस किस्म की स्टेटमेंट की जरूरत थी? बहुत जरूरत थी। तरफ जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के मुकाबले में, उसके बाद ये स्टेटमेंट देना आपके ख्याल से क्या सही है? बहुत सही है। अगर तुम्हारे करतूत ही ऐसी हैं। दो सवाल है, so we'll take them one at a time। तो जहां तक कश्मीर का सवाल है, I think the boat has left।
जहाँ तक कि पाकिस्तान का सवाल है कि आई थिंक द गेम इज ओवर। गुड, एटलीस्ट बोला तो कोई। मुस्लिम सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इंडियन कश्मीर, इंडिया के साइड के कश्मीर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं बनिस्बत आपके कश्मीर में, राइट? आपका नहीं है, ओके। हाँ, दूसरी चीज ये है कि कि ये जो आपके OIC को कश्मीर में लेकर है, वो कश्मीर इंडिया का का ही है। मुद्दा, पाकिस्तान का एजेंडा था, वो भी खत्म हो गया परमानेंटली, राइट? मुस्लिम कंट्रीज आर नाउ क्लोजर टू इंडिया देन दे आर टू पाकिस्तान, स्पेशली इंपॉर्टेंट मुस्लिम कंट्रीज, सऊदी अरेबिया को ले लें, UAE को ले लें और इजिप्ट को ले लें, तो रह जाता है बेसिकली टर्की के अलावा पाकिस्तान के पास आई डोंट थिंक हैज मुस्लिम फ्रेंड्स। टर्की को भी पता चलेगा अभी थोड़ा, नॉट मोर फ्रेंडलियर विद इंडिया, लेकिन Turkey wants to join the BRICS. Turkey wants to join SCO. पता नहीं, I don't know. Right? India can block SCO all of maybe this, not right? BRICS. तो तो टर्की को बेसिकली जब इनके एप्लीकेशंस आएंगे मेंबरशिप के लिए, खास तौर से SCO में, तो बहुत नहीं करेंगे, टर्की वेरी इंटरेस्टेड। रिजेक्ट, ब्रिक्स में इंडिया को रिजेक्ट कर देना। come out of SCO. लोग गिन लेते थे टर्की को, बट फॉर्मली सऊदी अरब भी वहाँ पे आना चाह रहा है। दे टॉक दैट पाकिस्तान वांट्स टू अप्लाई, और इंडिया को बाहर जाना चाहिए फोरम्स, तो मेरे ख्याल से एट सम पॉइंट पाकिस्तान ब्रिक्स में आना चाहता है। रियलाइज किया रे यार, इट इज टाइम टू अबैंडन द पाकिस्तानी एजेंडा, आना चाहता है जहां पैसा मिल जाए, जॉइन द इंडियन बैंडवैगन। मेरे ख्याल से इट वाज ही वाज सेइंग, राजनाथ सिंह जो बात कर रहे थे वो कारगिल को लेकर जो विजय दिवस मना, उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा। तो कारगिल, मेरी खुद की पोजीशन इज मच मोर aggressive than India's position। इस पर मैंने फखर के साथ बात की है, और मैं तो उनको कह रहा था कि मैं नहीं रुकता था। जो कारगिल के वक्त इंडिया ने वापस जो पाकिस्तान ने जो घुस के जो चीज़ें ऑक्यूपाई कर ली थी, जब वो सारी चीज़ें खाली हो गई तो इंडिया स्टॉप। बाद लोग कहते हैं कि अमेरिका की तरफ से दबाव पड़ा इसलिए इंडिया, बट आई वुड नॉट हैव स्टॉप्ड। मतलब इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। पाकिस्तान ने आपको ऑलरेडी बहाना दे दिया था कि आप वापस और जितना वाजपेयी जी ने उसको देखा कि चलो जाने दो, जो भी है वो वापस जितना ले सकते लेते ना। मैं एक आध हफ्ता और चला लेते जंग, पापा जैसे पीओ के वापस ले सकते दैट इज प्रॉब्ली व्हाट ही इज रेफरिंग के आइंदा अगर आप हमको मौका देंगे तो हम रुकेंगे नहीं, वी विल बी फार मोर एग्रेसिव। यही मैं कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा था, कारगिल का था, अगर तुम अटैक करते हो तो तुम बचोगे नहीं। लेकिन सर कारगिल तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था पाकिस्तान की तरफ से, गुनाह था। मेजॉरिटी लोग ये बिलीव रखते हैं, इवन माई सेल्फ आई थिंक इट वाज अ ब्लंडर। मतलब मुझे लगता है कि आपकी सारी जगह ब्लंडर हो गया वैसे। नहीं, इंडिया को हाँ, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा था। ये तो ऐसा था जिसको फौज तक मान गए, बाकी वो तो फौज नहीं मानती ना, इसको फौज शहीद हो गए इतने लोग फॉर नथिंग। मुझे पता है, अंडरस्टैंड राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट के मोदी ने कहा बिना किसी बात के कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। इसका मतलब इंडिया इज नॉट गोइंग टू इनिशिएट, अब बस मौका ना दे। करेक्ट, वही पॉइंट देगा पाकिस्तान, वो बास कहाँ आता है। अगर आपने कुछ किया तो छोटी मोटी बेवकूफाना हो जाए, एक 10-15 जिहादियों को भिजा दिया आपने यहाँ पर, उन्होंने बमबारी मार के 5-10 को मार दिया, दैट एक्सक्यूज माइट बी इनफ फॉर इंडिया टू से दिस इज अ सेल्फ डिफेंस प्रीएम्प्टिव मूव। लेकिन जहाँ तक कारगिल का सवाल है, इट इज, आई थिंक यू आर राइट, द मोस्ट बिगेस्ट मिस्टेक दैट पाकिस्तान मेड आफ्टर 71, और वो गलती ये है कि इट इज अ टर्निंग पॉइंट। लेकिन बाद में मुशर्रफ साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स थे, दे वर नॉट फंक्शनिंग, दैट वाज अ ब्लफ। अगर इंडिया फर्स्ट स्ट्राइक कर देता तो, अच्छा वो ऐसे बात करेंगे, अगर इंडिया दे आर मूविंग देयर वेपन्स, लेट्स हिट देम फर्स्ट। लेकिन इंडिया ने तो पहले ही कह दिया कि वो कभी भी फर्स्ट मूव नहीं करेंगे। ये तो अब सब बदला गया, ये मत क्योंकि तुमने वॉर शुरू की, इसलिए वो गारंटी नहीं है। पता है, मुझे ये लगता है कि इन्होंने, क्योंकि हम लोग बोलते रहते हैं ना कि हम फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, उसका बहुत फायदा उठाने की कोशिश की है। क्योंकि ये फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे तो हम ये कर लें, वो कर लें, वो। अब उनको ये क्लियर मैसेज आना चाहिए कि आपका इंडिया ऐसा नहीं है। अगर हमें थोड़ा सा भी ऐसा लगा कि तुम हमारी कंट्री के अगेंस्ट कुछ कर रहे हो तो वो फर्स्ट स्ट्राइक भी होगी। अब देखिए, कॉमन सेंस से फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए
किसी भी कंट्री को नज़र आता है कि वो हारने वाला है और उसकी लैंड जाने वाली है, तो क्या करेगा? बैठा रहेगा? नहीं, बोलेगा फर्स्ट स्ट्राइक करो। तो जाने हारने वाले अब क्या बचा है? जो बचा सब कुछ लगा दो, तो फर्स्ट स्ट्राइक होती है वो। ठीक है, हमने वैसे बता रखा है कि हम इनिशियली नहीं करेंगे, मगर अगर कोई बड़ा मेजर पंगा हो जाए तो नथिंग इज़ गारंटेड। राजनाथ जी ने ये तो बहुत अच्छा बोल दिया था कि उस वक्त हम रुक गए थे, मगर अगर अभी वॉर होती है, उनकी तरफ से पाकिस्तान ने इनिशिएट करनी है, उसका रिस्पांस जब आएगा तो कोई कहीं नहीं रुकेगा, फिर तो मेरे पूरा पीओके वापस आके रहेगा। बिल्कुल, और खाली वॉर ही नहीं, अगर ये इस टाइप की हरकतें जैसे अभी की थी इन्होंने पुंछ में, उस टाइप की भी करेंगे, उसका भी बदला जो लेंगे अब हम बहुत स्ट्रांगली लेंगे, अंदर जाकर घुसकर, और तुमको तब रियलाइज होगा कि ये अब तुमको रोकना पड़ेगा। तो बहुत ही स्ट्रांग मैसेज उन्होंने दिया है। ये लोग घबराए पड़े हैं कि ये क्या चल रहा है, कहाँ पहले इंडिया जो था वो कुछ करता नहीं था, अब तो इंडिया वहाँ से बैठ के हमको धमकी दे रहा है, हमें चेतावनी दे रहा है। अब उनकी जान निकली पड़ी है और हुए हैं अंदर से कंगले खोखले, तो अब बजेगा इनका बजा। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।